पूर्व जज चेलमेश्वर ने बताया कि सीजीआई के खिलाफ क्यों करनी पड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी। जब एक मीटिंग के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी दिए थे कुछ एडवाइस और सुझाव। जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लांगुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीजीआई दीपक मिश्रा पर मनमानी का आरोप लगाया था। 12 जनवरी 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन सीजीआई दीपक मिश्रा पर मनमानी का आरोप लगाया था। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने सार्वजनिक तौर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उस समय सीजीआई के बाद नंबर 2 रहे जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस कुरियन जोसेफ भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। दोनों जज अब रिटायर हो चुके हैं और 5 साल पुराने उस अभूतपूर्व घटनाक्रम पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है कि 2018 में क्या हुआ था। बताया है कि आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। क्या पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई एजेंडा था? नहीं। जस्टिस जे चेलमेश्वर ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे कोई एजेंडा बिल्कुल नहीं था, बल्कि अनियमितता मतलब डिस्टर्बेंस या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का प्रेशर या करप्शन की तरफ ध्यान दिलाना था। तमाम फ्रंट पर सुधार की आवश्यकता थी और हमें लगा कि देश के लोगों को जानना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि तय उन्हीं को करना था। एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर मैं अपने विचारों को ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। दूसरे लोगों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी। मतलब एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अपने विचार बताना चाहता है, जो उसके साथ इलीगल चीज़ें हुई या फिर इनजस्टिस हुआ और या आप कह सकते हैं संविधान के खिलाफ हुआ। जस्टिस चेलमेश्वर कहते हैं कि निकटतम कयास लगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर मेरे घर ही क्यों हुई थी। लोगों ने एक अलग कहानी बनाने की कोशिश भी की, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किसी भी जज को वहां जबरन नहीं किया गया था। वो तो मैंने ही अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हमें क्या मालूम था कि बाकी की और जजेज वहां पर आकर के जुड़ जाएंगे, नहीं लगाया था। वहीं जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई एक कहानी का अंत इसके विपरीत हुआ। मेरा मानना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक मैसेज जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं और वही तय करते हैं कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा। जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 6 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ 3 बार ही फुल कोर्ट हियरिंग हुई। ये क्या है? जबकि हाई कोर्ट में प्रत्येक 6 महीने में ऐसा होता था। जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काम का बंटवारा ठीक तरीके से होगा। 13 उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि जजों को एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस लीड करने का मौका ही नहीं मिला और कई ऐसे जज भी थे जो लगातार संवैधानिक पीठ की अगुवाई किए जा रहे थे। ये किस टाइप का चलन है? मेरे लिए यही ट्रिगरिंग पॉइंट था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उकसाया गया था। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ में जस्टिस कुरियन जोसेफ ने बताया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इन हाउस मीटिंग भी हुई थी, जिसमें तमाम हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस शामिल हुए थे। अब आने वाले दिनों में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में थे। मौजूदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। इस मीटिंग में चर्चा हुई थी कि आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियों से किस तरीके से बचा जा सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी कई सुझाव दिए थे। जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि उसके बाद भी मुझे
कुछ खास बदलाव नहीं दिखता। मुझे उम्मीद है कि मौजूदा चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उस वक्त जो आइडियाज़ दिए थे उन्हें याद रहेंगे। आपको बता दें कि उस बहुचर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस जे. चमलेश्वर के अलावा जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लांकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल थे। जस्टिस गोगोई बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। इन चारों जजों ने तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को बचाया नहीं गया तो देश में लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जजों ने आरोप लगाया था कि दीपक मिश्रा बिना पारदर्शिता के केसेज का बंटवारा कर रहे हैं। जजों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखा एक पत्र भी दिखाया था। कहा था कि वे पहले भी अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके थे, अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके थे कि जूनियर जजों को संवेदनशील मसले सौंपे जा रहे हैं, लेकिन सीजेआई मिश्रा ने खत का जवाब बिल्कुल नहीं दिया। जस्टिस जे. चमलेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज समान। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज समान और स्वतंत्र है, एक जैसा है और इक्वल है। जजों के बीच पारदर्शी तरीके से केसेस का बंटवारा किया जाना चाहिए, नहीं तो जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े होंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी जस्टिस के मेथड पर, एट्सेट्रा। जय हिंद, जय भारत।